सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, शुरू हो जाएं। नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ सफेद पेंट जची बड़ी है सर मैं पाई इस वास्ते है ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ये चीज लेकिन बड़ी गल मुबारकबाद, आज माशाल्लाह 11 साल बाद नई शर्ट ली है जी, तालियां होनी चाहिए। और ये भी सिर्फ इस वास्ते ਲਈ है भी ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ 12 ਟਣੀ ਖੇਡ पैंट कैसी लगी आपको? पैंट तो क्या बात है, पैंट ऐ लगता कबूतर दी सालगिरह लेकिन अच्छे लग रहे जैसे। वैसे भाई है भी ग्रेट आदमी। अच्छा जी, इन्होंने डिश लवाया, डिश। अच्छा जी, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡਿਸ਼ 'ਚ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद सादुल्लाह खान बलोच। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस नईमा भट्ट। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। सादुल्लाह खान बलोच साहब तशरीफ लाए हैं। सर जी, एक बड़े प्यारा शेर मैं लाया हूँ नईमा जी के लिए। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है, कल तलक जो दिल था मेरा अब तुम्हारा है। वाह 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 वाह। सूखी जगह पे भी दिल फिसला है। ओए ओए ओए, सब ऊपर रहते मेरा फ्लैट निचला है। मैंने फेसबुक पे मोहब्बत करना छोड़ दी वासे। क्यों? तीसरी बार भी लड़का ही निकला है। जी नईमा जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसके दरमियान में आई बिलीव थिंग्स हैव चेंज फॉर द बेटर। यस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अभी आपका ड्रामा जो था कभी मैं कभी तुम बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कभी मैं कभी तुम से याद आया। साथ साथ पीटीआई का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ठीक है जी। अगर हाल ठीक होता तो फर्स्ट टाइम पानी ना पींदे। यार साथ साथ बड़ा एक इंटेंस मुकाबला था जो कि आपके हलके के अंदर हुआ। जी जी, जो कि बहुत तगड़े लोग थे वहाँ पे। जी बहुत तगड़े थे। कैंपेन का मौका मिला था आपको या नहीं मिला था? कोई खास मौका नहीं था जनाब। ऐसे है कि पुलिस हमारे पीछे पीछे होती थी, हम आगे आगे होते थे। अच्छा हाँ, जो हकीकत है। लेकिन फिर भी लोगों ने खान साहब के नजरिए को वोट दिया है। लेकिन साथ 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 शरारती भी पुलिस पीछे होंदी ते छाते चढ़ के कहंदे मैनू लभ लो। ऐसी बात नहीं है। आपके वहाँ से हल्के से एक तो नून लीग के अली गौहर बलोच थे आपके मुकाबले के अंदर, और दूसरे आपके साथ हुमायूं अख्तर खान साहब थे। जी, हुमायूं अख्तर खान साहब। तो ये बड़ा एक इंटेंस मुकाबला जो आपके वहाँ पल्ले पड़ गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके ये निकल जाएगा बीच में बिल्कुल से? जी बिल्कुल 100% कर रहे थे। क्योंकि अली गौहर भी आपकी ही कम्युनिटी से हाँ जी, हैं। हाँ जी, हमारी फैमिली में से है। फैमिली में से हैं आपकी। बिल्कुल। तो वैसे मुझे एक बात बताइए, फैमिली के अंदर जब इस किस्म का जब एक मुकाबला पड़ जाए तो माहौल कैसा रहता है? एक दूसरे को सालन नहीं देंदे जी। हमारा ना जी अपना गांव में घर भी एक है। घर भी एक है? घर भी एक है, सेन भी एक है हमारा। अच्छा जी, ये तो साथ बड़ी एक अजीब बात नहीं है। अजीब आप एक घर में रह रहे हो और सोचें आप इतना एक इंटेंस जो इस बार जिस किस्म का इलेक्शन था कि एक बंदा दूसरी पार्टी के, आप उधर एक घर में रह रहे हैं तो एक छाते ही 2 झंडे लगे। मतलब एक झट ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर कोई आपस में कभी हो जाती है कोई? नहीं होती, मुलाकात होती, बड़े अच्छे माहौल में होती है कभी। अच्छा मुलाकात। हाँ। ये वैसे आई रियली एम इम्प्रेस्ड। नहीं, डायनामिक्स कभी बड़े ऐसे- कमाल हैं। अच्छा कैसे बैलेंस रखते हैं आप? हमारे वो अंकल हैं तो उनके साथ बड़ा अच्छा रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सियासत की हद तक ही है ना, बाकी तो हमारा कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मगर ये कई बार होता है कि सियासत से बात निकल के पर्सनलाइज उस पे चली जाती है जब इतना। हाँ, जड़ब वाला में 2 मत सके भाई आपस में उनका हुआ है, मतलब इलेक्शन हुआ है एमपीए का। अच्छा। हाँ जी, चौधरी अकरम साहब थे और तलाल चौधरी साहब के जो थे अपना वालिद साहब थे। हाँ। उनका हुआ है आपस में, तो वो सके भाई थे बिल्कुल अपना। और आपकी मार्जिन वगैरह कितनी वो थी? थोड़ा था कुछ तकरीबन 2700 का। 2700 से अली गौहर जो थे वो हारे थे। ओए होए, तो उसका मुबारकबाद दी उन्होंने आपको? नहीं, उन्होंने मुबारकबाद। बल्कि अली गौर भाई उस 250 बंदा ना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मगर ये देखिए उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने मुबारक नहीं दी। नहीं दी। वैसे मुझे बताएं, इनकी तो फील्ड में होता है, आपकी फील्ड के अंदर आपस में एक्सचेंज करते हैं प्लेजेंट्रीज लोग या नहीं?
कोई सरफेस लेवल पे कर देते हैं बहुत मुश्किलों से, कभी कभी सरफेस लेवल पे होती है ये जो हम Surface देखते हैं, वो जो पोस्टें लग रही होती हैं और वो नीचे हैशटैग होते हैं पॉजिटिव वाइब्स, गोल्स भी होते हैं, हाँ, फ्रेंडशिप गोल्स, कुलीग गोल्स, तो वो क्या वैसे ही होते हैं सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए, असल में भी होते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आपको पागल बनाने के लिए। वाह वाह वाह, ये देखें ना, नहीं आई लाइक दैट कि उन्होंने जो बात है वो बताई है कि ये ऊपर से जो कह देना आजकल सबको। और मजे की बात जो मुझे लगती है कि माशाल्लाह आप लोग इंप्रेस बड़ा होते हैं, कोई इस तरह की बात करते हैं कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना पॉजिटिव है, आप अंदर से जान लेना तो सड़ जाए सारे। अंदर से तो सानू पता ਹੁੰਦਾ लेकिन आज माशाल्लाह और सब प्यारी भी बहुत ज्यादा लग रही है जी। ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਆਂ ਦੀ ਸਾਲगिरह है। एक हेयर स्टाइल है जो कि सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके बाल हों अपने और हों। इतने हों, ठीक है? आपके बालों के ऊपर जो है उस पर सिर्फ शुक्र मैं हो माफी सकता है। चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। आपको क्या पता कि जब इंसान के बाल हों तो इंसान क्या क्या कर सकता है? आपके बालों पे तो जुएं आएंगी ही नहीं। आ ही नहीं सकती, बेगाने वाला ने किस तरह आ सकती है? Oh my God! नहीं, मगर तो आपने कहा कि ये सब ऊपर ऊपर से होता है, सो इट्स बेसिकली सतही काम। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, बट जैसा लगा कि यार मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली कभी मैं कभी तुम मैं, तो मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली are appreciating my work and that's very encouraging because I haven't done a lot of dramas. बस वो फिर मुझे लगता ही रहा और वो मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार ये तो बहुत अच्छे हम दोस्त हैं और ये तो बहुत अच्छी, मगर ऐसा कुछ था नहीं रियल में। जब मिले तो हाँ, जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, एंड जैसे ही कैमरा ऑफ इज लाइक यू नो कि आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे? Yeah, there are so many details, I don't want to get into it, but it's so bad कि you like, but अच्छा है, एक लेसन लर्न कर लिया कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए अगर कोई पोस्ट की जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके दोस्त हैं या आपके वाकई कर रहे हैं। बेसिकली दे वांट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, पब्लिक को दिखाने के लिए कि भाई हम किसी से इनसिक्योर नहीं हैं, वी आर फाइन, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट टू सपोर्ट द टैलेंट, यू नो, न्यू टैलेंट, सो इट्स ओके, यू नो, एवरीवन इज प्लेइंग देयर तो गेम। इसलिए को बता चलो ये सिर्फ न्यू टैलेंट के लिए नहीं है, ये किसी भी कंपेटिटिव टैलेंट के अंदर वो चाहे जिसी एज ग्रुप में भी हो तो ये मोस्टली चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू टैलेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, इवन पीपल हु बिन अराउंड फॉर 10-15 ईयर्स उनके साथ भी ये सिंड्रोम जो आप बता रही हैं ये इस किस्म का हर होता है। जगह जालिम लोग होते हैं, जैसे माशाल्लाह कितनी फिल्में लिखी हैं, एक में भी हम नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो काम की बेहतरी के लिए भी होती हैं, उससे जुल्म का ताल्लुक नहीं है सर। मगर ये बताएं, ये जिस तरह की ये बता रही हैं, आपकी फील्ड तो हमेशा से थी कि लोग कहते थे कि जी वो जो बोल रहे होते हैं वो होते नहीं हैं, जो वादे किए जाते हैं जलसों में वो आखिर में पूरे नहीं होते, भूल जाते हैं। तो ये कोई आपको अजीब सा लगता है कि ये इधर भी यही काम शुरू हो चुका हुआ है? हमारा जो है ना जी, खास तौर पे जो हमारा हल्का है ना, गांव के जो हल्के होते हैं उधर मतलब फंड्स की होती है ज़रूरत, मतलब काम करने के लिए। तो इतने हमारे सरकार के पास फंड्स तो होते नहीं है, तो फिर वो वादे जो होते हैं वो सारे पूरे नहीं हो सकते। नहीं, मगर वो वादे किए ही ना फिर करें। हाँ, बात ठीक है आपकी कि उस वक्त जलसे में वो जो बोल देता है बंदा फ्लो के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं होते, पूरे नहीं होते, वो पूरे होते नहीं होते। मगर वो समहाउ आई डोंट नो कि जो वोटर होते हैं वो उनको अभी तक, उनके साथ भी कई बार हो चुकी है कि पूरे नहीं हुए, मगर उनको अभी भी यकीन आता है तो वो दोबारा वही मंजन जिसे कहते हैं इंसान देता है उनको, बिल्कुल ऐसे ही कि मैं ये कर दूंगा। मगर ये जो पॉलिटिक्स है, जी जी, आयरॉनिक एक्चुअली पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स जो है हर जगह पॉलिटिक्स के वो तो हो गया कि जीत गए इलेक्शन, मगर जब असेंबली पहुंचते हैं चाहे ऑपोजिशन में हो, वहां पे भी सारे लोग आपको उस तरह नहीं बैक कर रहे होते, उसके अंदर ही फिर बड़ी धड़ेबंदियां होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं कि कोई बंदा चेयरमैन के पास जाना चाह रहा है, कोई उनके करीब होना चाह रहा है ग्रुप, कोई पार्टी लीडर 100% ऐसे मेरा भाई। हाँ जी, पहले भी ऐसे ही हुआ, अब भी ऐसे ही हो रहा है। ये बड़ा वो अजीब सा लगता है कि यार कि एक तरफ तो मैं इतना इलेक्शन लड़के आया और अब मैं पार्टी के अंदर भी एक सियासत लड़ रहा हूँ। जी हो रहा है, और हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में एग्जैक्टली हर पार्टी के अंदर है कि कोई एक ग्रुप है वो करीब होना चाह रहा है और वो दूसरे को कटा देता है। बिल्कुल ऐसे, जो कि अजीब लगता है कि यार आप सारे एक ही पार्टी के हैं, मगर आपको फेस करनी पड़ती है ये। देखिए ना, PMLN जो है ये आ रहे हैं 85 से, कोई 8वीं बारी है, लेकिन हालात तो बेहतर नहीं ना हुए। हालात तो वैसे के वैसे। मेरे हल्का में जो है हेल्थ पे अपना बात करें तो उधर हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, अमला पूरा नहीं, स्टाफ भी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। आज से जो 20-20 साल पहले स्कूल बने हुए थे वही बिल्डिंग है, बच्चों के जो है वो पेड़ों के नीचे बैठते हैं, इस तरह के हालात है। मगर मुझे उस पर सवाल ये आता है कि आपने भी इलेक्शन जो लड़े, आपके वालिद साहब ने भी लड़े, नून लीग की तरफ से भी लड़े थे। जी जी, जब वो जीत कर आते थे जी जी, तो क्या वो भी ना करवा पाए? मेरा भाई फंड जो थे ना
मतलब तब जो थे बिल्कुल महदूद किस्म के फंड थे और वो बहुत ही मतलब थोड़े फंड थे। उसमें क्या हो सकता है, एक हल्का जो होता है MNA का बहुत बड़ा हल्का होता है। नहीं, आपका बहुत बड़ा हल्का है, मैंने देखा हुआ है, मुझे आइडिया है इसलिए आपके हल्के का। इसलिए काफ़ी सारे काम जो हैं वो अभी भी होने वाले हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उसको एक अपना साइड पे करके कम से कम लोगों को तो फ़ायदा सोचे ना। मगर मुझे